सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है कबीर के दोहे। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कबीर के द्वारा लिखे गए दोहे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तुत अध्याय में कबीरदास जी ने दोहों के माध्यम से जीवन के कुछ सत्य वचनों पर प्रकाश डाला है। तो बच्चों, जो कबीर जी हैं, उनके दोहों के द्वारा उन्होंने क्या किया है, हमारे जीवन के कुछ सत्य वचनों पर, जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, उन वचनों पर प्रकाश डाला है। तो चलिए अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला दोहा है, तिमिर गया रवि देखते, कुमती गई गुरु ज्ञान, सुमती गई अति लोभते, भक्ति गई अभिमान। तो बच्चों, इस दोहे का क्या अर्थ है कि तिमिर गया, अंधकार गया रवि को देखकर, यानी सूरज को देखकर क्या चला जाता है, अंधकार चला जाता है। जैसी सूरज की रोशनी आती है वैसे ही पृथ्वी से अंधकार गायब हो जाता है। और कुमती गई गुरु ज्ञान, यानी कि जो दुष्ट बुद्धि होती है, मूर्ख बुद्धि होती है, वो गुरु के ज्ञान के सामने चली जाती है। और क्या कहा जा रहा है, सुमती गई अति लोभते, और समृद्धि चली जाती है क्या देखकर, लोभ को देखकर, यानी लालच को देखकर समृद्धि हट जाती है। वैसे ही भक्ति गई अभिमान, यानी कि जो अभिमान है, जो भक्ति है, वो अभिमान, घमंड को देखकर चली जाती है। तो इसलिए बच्चों, हमें अपने जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी घमंड को अपने जीवन में नहीं घुसने देना चाहिए। इससे क्या होता है, जितने भी हम भक्ति करते हैं वो हमारी जिंदगी से चली जाती है। जो समृद्धि होती है वह लालच को देखकर हमारी जिंदगी से चली जाती है। ना ही हमें लालच करना चाहिए, ना ही हमें घमंड करना चाहिए। अगला दोहा है, संगत कीजे साधु की कभी ना निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। तो बच्चों, इस दोहे का अर्थ है कि संगत कीजिए साधु की, यानी कि जो साधुओं की संगत होती है, अगर हम किसी साधु संत के साथ रहते हैं तो उनके साथ रहना कभी भी निष्फल नहीं हो सकता है, यानी कि कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकता है। क्योंकि जो लोहा होता है वो भी पारस परस को छूकर, स्पर्श करके वो भी क्या बन जाता है, वो भी सोना बन जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हम साधु संत के साथ रहते हैं, उनके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और अपने जीवन में उसे लागू करते हैं, तो वो हमारे लिए सोने के बराबर होता है, यानी कि हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाता है। अगला दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो बच्चों, इस दोहे का अर्थ है कि दुख में, यानी कि दुख में भगवान को सभी याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई भी भगवान को याद नहीं करता है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जब किसी कठिनाई में होते हैं, जब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, तब भगवान के पास जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे ये दुख मिटा दो, हमारी ये कठिनाई मिटा दो। लेकिन जैसे ही उन्हें सुख मिलता है तो वो भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को याद नहीं करते हैं। अगर वो सुख में भी भगवान को याद करेंगे तो उन्हें दुख कभी भी नहीं होगा। यानी कि हमें सुख और दुख दोनों समय में भगवान को याद करना चाहिए। केवल सुख में ही भगवान को याद नहीं करना, केवल दुख में ही भगवान को याद नहीं करना चाहिए। अगला दोहा है, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेरा, कर का मन का डारी दे, मन का फेरा। तो बच्चों, इस दोहे का क्या अर्थ है कि माला फेरत जुग भया, यानी कि आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, अपने हाथ में माला बिनते हैं, तो वो भगवान का नाम लेकर माला बिन रहे होते हैं, लेकिन उनका माला बिनते बिनते पूरा जो जग है वो घूम जाता है, यानी कि पूरा दिन निकल जाता है, पूरा साल निकल जाता है। लेकिन जो उनके मन की अशांति होती है, मन में उनकी दुविधा चल रही होती है, वो मन से भगवान को याद नहीं करते हैं, केवल माला में फेरते हुए भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन मन से उनके अंदर अभी भी दुविधा चल रही होती है। लेकिन अगर वो मन में अच्छे से ध्यान दे, उस माला को हटा दे और केवल अपने मन को शांत रखे, तो भी वो क्या कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान उन्हें मिल सकते हैं और उन्हें अच्छे से शांति मिल सकती है। अगला दोहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गाड़ी गाड़ी कढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, यानी कि जो हमारे गुरु होते हैं वो क्या होते हैं, कुम्हार समान होते हैं, और जो शिष्य होते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, कुंभ यानी घड़े के समान होते हैं। तो गुरु क्या करते हैं, जिस प्रकार से जो कुम्हार होता है वो क्या करता है, अपने अनुसार घड़े को आकार देता है, तो गुरु भी क्या करते हैं, अपने अनुसार
शिष्य को आकार देते हैं, विद्या देते हैं, ज्ञान देते हैं और उसे आगे जीवन में बढ़ने के लिए हौसला देते हैं। वो बाहर से बेशक से बहुत मारते हैं, डांटते हैं, लेकिन अंदर से वो क्या करते हैं, अपने शिष्यों को सहारा देते हैं, उनका साथ देते हैं, उन्हें सहानुभूति देते हैं। अगला दोहा है, यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे या साथ, ढपका लागी फूटी गया, कछु न आया हाथ। तो बच्चों इस दोहे का अर्थ है कि ये जो हमारा शरीर है वो किसके समान है, काचा कुंभ यानी कि एक कच्चे घड़े के समान है। अगर इसे हम थोड़ा सा झटका दे दें या फिर इसे कहीं से गिरा दें तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। वैसे जो हमारा शरीर है, अगर इसमें कोई चोट आ जाए या कुछ हमारे शरीर में गिर जाए, दुख आ जाए तो हम क्या हो जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाए, तो इस शरीर का कोई भी काम नहीं है। ये जो शरीर है फिर वो व्यर्थ है, इसलिए हमें अपने शरीर पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। अगला दोहा है, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। तो बच्चों यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कुछ लोग क्या मानते हैं कि गोधन यानी कि जो गाय भैंस घोड़े जिनके पास ये सब सारी चीजें होती है, धन संपदा होती है, रत्न धन होते हैं, तो वही क्या सोचते हैं कि हम तो सबसे अमीर हैं, हम तो सबसे बड़े इंसान हैं। लेकिन इन सब धन के बावजूद भी अगर उनके मन में शांति नहीं है, संतोष नहीं है, तो उस सभी धन का कोई भी अर्थ नहीं है। अगर उनके मन में शांति नहीं है तो ये सारे धन बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए इन धनों, जो गोधन होता है, गजधन होता है, बाजी धन होता है, रत्न धन होता है, ये बिल्कुल व्यर्थ होता है। सबसे बहुमूल्य क्या होता है हमारे लिए, संतोष धन यानी कि हमारे मन की शांति, वो सबसे ज्यादा जरूरी धन होता है जीवन जीने के लिए। अगला दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो बच्चों इस दोहे का अर्थ है कि हमें ऐसी बानी यानी ऐसे शब्द बोलने चाहिए, ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे जो सुनने वाला है उसका मन भी शांत रहे और जो बोलने वाला है यानी कि जो हम बातें बोल रहे हैं वो सुनकर हमारा भी मन शांत रहे। हमें अच्छी अच्छी बातें, प्यारी प्यारी बातें, मीठी मीठी बातें सबसे करनी चाहिए। अगला दोहा है, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियो बताए। तो यहाँ पे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं बच्चों कि गुरु और गोबिंद उनके द्वार पर खड़े हुए, दोनों उनके द्वार पर खड़े हुए हैं। यानी गुरु कौन हो गए बच्चों, हमारे अध्यापक, और गोबिंद यानी कि ईश्वर भगवान। तो दोनों अगर द्वार पर खड़े हुए हैं तो अब वो ये कह रहे हैं कि हमें किसके पैर छूने चाहिए। फिर वो क्या कह रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियो बताया, यानी कि हमें हमारे गुरु ने ही हमें किससे मिलाया है, ईश्वर से मिलाया है, भगवान से मिलाया है। तो हमें सबसे पहले अपने गुरु के पैरों को छूना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वही हमें क्या करते हैं, हमें भगवान से मिलाते हैं, ईश्वर से मिलाते हैं। अगला दोहा है, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो बच्चों इस दोहे का क्या अर्थ है कि साईं इतना दीजिए, यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि भगवान मुझे इतना ही धन दीजिए, मुझे इतनी ही संपत्ति दीजिए जिससे मेरा जो परिवार है वो अच्छे से खा पी सके और मैं भी भूखा ना सोऊं। और मेरे घर पे अगर कोई साधु आता है, कोई गरीब आता है तो वो भी भूखा ना जाए, यानी कि उन्हें केवल इतना ही धन चाहिए जिनसे उनका जो परिवार है और वो है और जो साधु लोग हैं उनके घर कभी आए तो वो सबका पेट अच्छे से भर पाए। अगला दोहा है, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है कि जहां दया यानी कि जहां पर दया दिखाई जाती है तो यहाँ वहीं पर क्या होता है, धर्म होता है। और जहां पर लोभ यानी लालच होता है वहां पर क्या होता है, पाप होता है। और जहां पर क्रोध होता है वहां पर क्या होता है, काल होता है। और क्या कहा जा रहा है बच्चों, काल यानी कि विनाश, सर्वनाश होता है। और जहां पर क्षमा होती है वहीं पर क्या होती है, आप होते हैं। यानी कि जहां पर हम किसी को माफ करते हैं तो यानी कि वहां पर कौन होते हैं, भगवान होते हैं। तो बच्चों इस अध्याय में हमने कबीरदास जी के अलग अलग दोहे के बारे में पढ़ा। तो अगर हम इस दोहे को अपने जीवन में अपनाते हैं, इन दोहे के आधार पर अपने जीवन का व्यतीत करते हैं तो हमारा जो जीवन है वो अच्छे से सफल हो सकता है, हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।